इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, हमें जल्द एक्शन लेना होगा। सिस्टर, इंजेक्शन रेडी करो। आग का धुआं इनके लंग्स तक पहुंच गया है, बर्न्स भी है। ये रही, पकड़ो इसे। नहीं, पुलिस अंकल, अब मैया को मत ले जाइए। मैंने आपको कहा था ना, उनका किडनैप हुआ है, वो इसी घर में बंद थी। प्लीज आप उन्हें मत ले जाइए ना, प्लीज पुलिस अंकल, प्लीज प्लीज। वकील मैडम, संभाले इस बच्ची को, कार्रवाई के बीच में ना आए। पर पुलिस जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता हम इसकी बात नहीं मान सकते। पर अंकल, हम अपना वादा निभाएंगे काजल, इंतजार करना हमारा। हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन का अपहरण ही हुआ था। आपसे जो बिंदी ने कहा वो सच है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। चुप हो जाइए सब, बहुत हो गया। कब से देख रहा हूँ अपहरण बोल के माथा दुखा दिया हमरा। सर, सूरज जी अभी कुछ मत बोलिए, अभी कुछ भी बोलने से कोई फायदा नहीं। पुलिस स्टेशन चल के बात करते हैं, प्लीज। काजल चतुर्वेदी, चलिए पुलिस स्टेशन। मैया बचाओ। ले बात सुन मेरी, बात सुन। नहीं, कुछ नहीं होगा तेरी मैया को, सब ठीक हो जाएगा बेटा ना। हम सब एक टीम है ना, और हमारी टीम के लीडर तो किशन जी हैं। तू देखना, हम सब मिलके तेरी मैया को वापस बाहर निकालेंगे बेटा। सौरभ जी, जी चल बेटा, पुलिस अंकल आंटी को उनका काम करने देते हैं बेटा। चल आजा बेटा, ऐसे नहीं करते। मेरी बहादुर बेटी है ना, देख देख, रोना नहीं, रोना नहीं। नहीं रोना, जा जा बेटा। आजा मेरे पास, आजा। चल क्या रहा है यहाँ पे? हम जानना चाहते हैं, हम चैन से 2 दिन भी आराम से रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? कब से हमने रिपोर्ट लिखाई है उस काजल चतुर्वेदी के नाम पे, आपने पकड़ा उसे? अब तक हाथ लगी आपके? नहीं, हमारे बच्चे का क्या होगा? उसे कुछ हो गया, हमें कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? हमारा कोई ध्यान नहीं रख सकता। इस शहर में कुछ है, बताइए। शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। बात क्या सुने आपकी? आप मुझे ये बताइए, काजल चतुर्वेदी को क्या है? राज भाई, उन्हें बहुत चोट लगी है, अस्पताल में भर्ती किया है। चोट? अभी को चोट लग गया? कैसे, कहाँ, कब, क्यों, क्या हो रहा है? यही तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने काजल को पकड़ लिया है। क्या? लेकिन जहां से काजल मिली है, अविराज भी उसके साथ ही था। तो अब आप ये बताइए कि जिस शख्स के खिलाफ आपने रिपोर्ट लिखवाई है, अविराज उसके साथ कैसे था? उससे तो आपकी जान को खतरा था ना।
अभिराज कजली के साथ था? क्यों? वो कैसे? उसे कैसे पता चला कि कजली कहाँ है? हाँ तो ठीक है ना, हमें ने भेजा था विराज को कि जाओ जाके ढूंढो है कहाँ वो काजल, क्योंकि आप लोगों का तो पता नहीं है, हमें तो चिंता है हमारे बेटे की, हमारे जीवन की, हमारे प्राण की चिंता है हमें। और देखो अभिराज ने काजल चतुर्वेदी को ढूंढ लिया और है इधर। ये अभिराज को चोट कैसे लगी? भैया जी काजल को जहाँ बांध के रखा था वहां आग लग गई। तुम जाओ और फार्म हाउस को जला के भस्म कर दो। सब कुछ चल गया। आप जल्दी चलिए, अभी भाई की हालत बहुत खराब है। और सुनिए, जिस फार्म हाउस पे काजल मिली है वो तो किसी दुबई वाले के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो आप ये बताइए कि काजल चतुर्वेदी उस फार्म हाउस पे कैसे पहुंच गई? अगर कजली जिंदा है तो वो एडी चोटी का जोर लगा देगी ये साबित करने में कि उसका अपहरण हमें ने करवाया था। और अभिराज का उधर होने का क्या मतलब है? उस काजल के चक्कर में हमारा छोटा भाई घायल हो गया है, अस्पताल में है, वो जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, हमें अनुमति दीजिए, चलते हैं। अरे चलो। तुझसे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए अभिराज। कजली के साथ तू फार्म हाउस पर कर क्या रहा था? और अगर तू वहां गया भी था तो मुझे फोन करके खबर क्यों नहीं की? आखिर चल क्या रहा है तेरे अंदर? कर क्या रहे हैं आप लोग? इसे यहां लाके क्यों खड़ा किया? ये औरत खूनी है, जानती है ना आप? खतरनाक है ये। हमारे लिए तो खतरा है ही, समाज के लिए भी खतरा है। अंदर ले जाइए, जाइए जेल में डालिए इसे, चलिए। स्टेशन है ये, कायदे से चलता, किसी के दबाव से नहीं। यहाँ जो होगा नियम से होगा। शाबाश, अब वो हमें नियम के बारे में सिखाएगा जो खुद अपना पैरोल तोड़ के फरार हुआ है। अपहरण हुआ था मेरा। झूठी, अरे शर्म करो थोड़ी सी, इतना झूठ बोल रही हो। ऊपर जाओगी तो भगवान जी से क्या कहोगी? हिसाब तो देना पड़ेगा ना। सच तो ये है तुम एक खूनी हो। खूनी है ये, इसने खून किया है, इसलिए फिर वो मिलते ही भाग गई है, फरार हो गई। ठीक है, तो साबित कर। हम क्यों साबित करें? तुम करो ना, करो साबित कि तुम्हारा अपहरण हुआ था। कर सकती हो साबित? कर सकती हूँ साबित। बहुत जल्द साबित करूंगी कि मेरा अपहरण हुआ था, और ये भी बताऊंगी कि किसने किया था। ठीक नहीं हो रहा है ये खुलेआम ठीक नहीं हो रहा है। ये खतरनाक औरत जो खून करके फरार है, वो खुलेआम मुझे धमकी दे रही है। आप लोग इसे ले जाइए अंदर, बंद कीजिए, ताला लगाइए इसे। चलो 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 ले जाओ। है राम 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 राम। इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, हमें जल्द एक्शन लेना होगा। सिस्टर इंजेक्शन रेडी कराओ। आग का धुआं इनके लंग्स तक पहुंच गया है, बर्न्स भी है।
चल बेटा घर चलते हैं, आज। नहीं, मैं मैया से मिल नहीं सकती, लेकिन मुझे यहाँ लंबू दोस्त के पास तो रुकने दो ना। जैसे उन्हें मेरी मैया को बचाया, तो हमें भी उन्हें मदद करनी चाहिए ना। बेटा जिद नहीं करते, चल आजा घर प्लीज चलते। मैया के भैया, प्लीज। उन्होंने मुझे और एक प्रॉमिस दिया था कि मेरे पापा को ढूंढेंगे। हम उन्हें कैसे अकेले छोड़ते? अविराज ने क्यों कहा कि वो बिंदी के पापा को ढूंढेगा? पर क्या उसे पता नहीं कि वो बिंदी का बाप है? किस्मत का खेल भी अजीब है। जिस इंसान से बिंदी को दूर रखने के लिए काजल ने अपनी जान की बाजी लगा दी, वही बिंदी का दोस्त है। पर ये दोनों मिले कैसे? कब? बेटा सुन, तू अपने लंबू दोस्त से कैसे मिली? कहाँ मिली? मैं उनसे नहीं मिली, माही ने मुझे मिलाया। लंबू दोस्त माही के राज चाचू है। ये है राज चाचू, मेरे बेस्ट बडी। और चाचू, ये है बिंदी, मेरी फ्रेंड। माही उन्हें कैसे जानता है बेटा? वो तो नहीं पता, लेकिन जब वकील आंटी ने कहा कि सिर्फ मेरे पापा ही मेरे मैया को जेल से बाहर निकाल सकते, तब मैं उन्हें ढूंढने लगी। काजल, मेरे पास एक हल है। उस आदमी से उसकी गवाही बदलने की बात करके देखो ना। काजल, कभी कभी ना बच्चों की खातिर माँ बाप को अपने स्वाभिमान को भूलना पड़ता है। फिर माही ने कहा कि मेरे राज चाचू तुम्हारी मदद कर सकते हैं। फिर माही ने हमें मिलवाया और हम दोस्त बन गए। मैया के भैया, हमें किशन जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे लंबू दोस्त ने मेरे मैया को बचाया, वैसे ही किशन जी मेरे लंबू दोस्त को बचा ले।